नमस्ते। इंडियन आईटी सेक्टर में अचानक से एक भारी गिरावट आ गई है। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो देखकर परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये टेक स्टॉक्स में आखिर हो क्या रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इस पूरी सिचुएशन को डीकोड करते हैं और इस क्रैश के पीछे के 4 असली कारणों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, -1%। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1% से भी ज्यादा की गिरावट। अब हो सकता है ये सुनने में आपको कम लगे, लेकिन जब पूरे सेक्टर के इंडेक्स की बात हो तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इसी वजह से मार्केट में इतनी बेचैनी है। और हाँ, ये गिरावट सिर्फ इंडेक्स तक नहीं है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो जैसे आईटी के बड़े बड़े नाम भी इसकी चपेट में हैं। लेकिन देखिए, पैनिक करने से पहले जरूरी है कि हम इसके पीछे की वजह को ठीक से समझें। तो चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि ये किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सेक्टर वाइड प्रेशर है। मतलब इसका असर हर आईटी कंपनी पर पड़ रहा है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे आईटी सेक्टर पर ही एक टेंशन का माहौल बन गया है। यहाँ स्क्रीन पर आप आज के कुछ बड़े स्टॉक्स का हाल देख सकते हैं। टेक महिंद्रा में लगभग 2% की गिरावट। एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स भी 1% से ज्यादा नीचे हैं। तो ये साफ है कि सेंटिमेंट पूरे सेक्टर के लिए ही नेगेटिव चल रहा है। तो पहला और शायद इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो आ रहा है सीधा अमेरिका से। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन आईटी कंपनीज की ज्यादातर कमाई यूएस और यूरोप से आती है। इसलिए वहां की इकोनॉमी में हुई कोई भी हलचल का सीधा असर हमारे यहाँ के आईटी स्टॉक्स पर पड़ता है। और असर अब दिख रहा है। पहले मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, लेकिन अब वहां से जो खबरें आ रही हैं उसने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। रेट कट की उम्मीद अब दूर दूर तक नहीं दिख रही। इसका कनेक्शन समझिए, बहुत सिंपल है। पिछले हफ्ते तक रेट कट की उम्मीद 67% थी, जो अब गिरकर सिर्फ 46% रह गई है। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो वहां की कंपनीज अपने खर्चे कम करती हैं, खासकर ऐसी चीजों पर जो मस्ट हैव ना हो। इसको कहते हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। सिंपल भाषा में जैसे जब हमारा बजट टाइट होता है तो हम रेस्टोरेंट में महंगा डिजर्ट छोड़ देते हैं। यहाँ पर आईटी प्रोजेक्ट्स वही महंगा डिजर्ट है। इसका सीधा मतलब इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कम बिजनेस और कम प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। यह जुड़ा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर के सबसे हॉट टॉपिक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पिछले 1 साल में एआई के नाम पर स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, लेकिन अब मार्केट में डर बढ़ रहा है कि क्या ये तेजी, ये हाइप हद से ज्यादा थी। अब सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टर्स के मन में यही है, क्या एआई स्टॉक्स का वैल्यूएशन उनकी असली कमाई से बहुत आगे निकल गया था? क्या अब हम एक करेक्शन देख रहे हैं जहां मार्केट की उम्मीदें थोड़ी रियलिटी के पास आ रही हैं? यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। एक तरफ हमारी इंडियन आईटी कंपनीज एआई में जमकर पैसा लगा रही हैं, और दूसरी तरफ सॉफ्टबैंक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स एआई की पोस्टर चाइल्ड कंपनी एनवीडिया में अपनी भारी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और जब द बिग शॉट वाले माइकल बरी जैसे लोग भी मार्केट के खिलाफ बेट लगा रहे हों, तो उस छोटे इन्वेस्टर्स में डर आना लाजमी है। तीसरा कारण है मार्केट में फैली अनसर्टेनिटी, मतलब एक अनिश्चितता का माहौल। इन्वेस्टर्स को आगे का फैसला लेने के लिए इकोनॉमिक डेटा चाहिए होता है, और अमेरिका से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा में देरी हो रही है। और मार्केट को अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत है। जब तक आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, लोग आईटी जैसे हाई ग्रोथ, थोड़े रिस्की सेक्टर से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं। इस देरी की वजह है हाल ही में खत्म हुआ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। इसके चलते वहां के जॉब्स रिपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइम पर नहीं आ पाए। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको घर रेनोवेट करना है लेकिन आपको अपनी सैलरी हाइक के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप क्या करेंगे? आप रेनोवेशन का प्लान टाल देंगे, राइट? बिल्कुल वैसा ही बड़ी कंपनीज कर रही हैं। जब तक यूएस इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती, नए आईटी प्रोजेक्ट्स होल्ड पर हैं। और चौथा कारण मार्केट की साइकोलॉजी से जुड़ा है, जिसे हम आम भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। मतलब साफ है, जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, तो वो अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस बड़ी गिरावट से ठीक पहले 10 से 12 नवंबर के बीच निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 5% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। अब जिन इन्वेस्टर्स ने इस तेजी में पैसा बनाया, वो अब थोड़ी सी भी गड़बड़ देखकर अपना मुनाफा जेब में रखना चाहते हैं।
जिससे मार्केट पर सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी कारणों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, साफ शब्दों में शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है। अभी मार्केट को ग्लोबल फैक्टर्स ही चला रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स यानी उसकी अपनी ताकत और बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हां, ये एक एनालिसिस है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये आईटी सेक्टर में एक टेम्पररी करेक्शन है या फिर ये एक नए सावधान मार्केट की शुरुआत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मार्केट का ऐसा ही साफ और सरल विश्लेषण पसंद है तो मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अहम अपडेट मिस ना करें। अगले एनालिसिस में मिलते हैं।